उदाहरण दे रहा हूँ छिंदवाड़ा का। 2003 में हमने 8 सीटें जीती थी, अब परसीमन के बाद 7 बची हैं और वहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। उन 7 सीटें भाजपा जीतेगी। ये तो इसे माने के बड़े बहुमत जो तुआ है। पहला संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और 5वीं बार सरकार बनाना, और मुझे लगता है ये बड़े लक्ष्य के लिए है। सिर्फ विकास नहीं होगा, साथ में विरासत की रक्षा भी होगी। भैया और राम राम, नमस्कार। हमारे संग हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जो नरसिंहपुर के विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं और योगी आदित्यनाथ जी की सभा के बाद हैं। भाई जब आज की तरीके को माहौल दिखाने, ये नव जागरण है। लोग जगे थे, बुंदेलखंड के लोगों ने कभी समझौता नहीं किया, वो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। आजादी के चाहे अंग्रेजों के लड़ने का इतिहास हो, मुगलों से लड़ने का इतिहास हो, और उसके पहले हिंदुत्व की बात हो, मैं कहता हूं बहुत दूर ना जाए। अगर हम 500 साल पीछे चले जाएं तो रानी दुर्गावती, छत्रसाल बुंदेला, बाजीराव पेशवा, और उसके बाद में 1842 की क्रांति। साहित्य के मामले में इससे ज्यादा धनाढ्य कोई क्षेत्र नहीं रहा। आध्यात्म के मामले में इनसे ज्यादा विभूतियां कहीं और सघन आपको दिखेगी नहीं। तो मुझे लगता है, और बाद में जब संविधान का निर्माण हुआ तो यहीं से हरिविष्णु कामत ने अपना जिला कलेक्टर का पद छोड़ा और बाद में वो संविधान सभा के सदस्य बने। तो मुझे लगता है कि एक लंबी विरासत है, और इसलिए मैंने महाराज जी को आग्रह किया था कि लोग कहते हैं कि साहब चुनाव जीते तो फिर कोई बड़ा नेता आता नहीं। मैंने कहा हमारे यहाँ लोग प्रबुद्ध हैं, जो सिर्फ आंखों भर से नहीं देखते, आगे भी देखते हैं। तो मैंने कहा एक बार आपको पधारना चाहिए। वो पधारे। मैं आदरणीय योगी जी का हृदय से, मैं अपनी तरफ से और मेरे जिले की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपके दूसरे क्षेत्र में, जो अभी वर्तमान वाले क्षेत्र में मोदी जी और नए वाले क्षेत्र में योगी, वहाँ भी इतिहास वही है। वीरांगना की राजधानी है दुर्गावती की, छत्रसाल बुंदेला का यश है, बाजीराव पेशवा की पहचान है, जागेश्वर नाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। तो आज कुंडलपुर के बड़े बाबा और जागेश्वर नाथ की चर्चा स्वयं मोदी जी ने की है। एक तरफ एक समय हम वहाँ पीने के पानी को तरसते थे और पूरे देश में बदनाम थे कि हमारे पास पानी नहीं, हम पलायन के वाले लोग हैं। आज हमारे पास 70% परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी है। 150 से ज्यादा हमारी सिंचाई की संरचनाएं हैं, और बाद में अमृत सरोवर तो है ही। इन सब का जिक्र उन्होंने किया है, और साथ में उन्होंने कहा कि हमारी राम राम पहुंचा दियो सबके। एक उन्होंने कहा हमारा काम करो, तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे, सबने कहा। तो हमने बोले सियानों के हमारी राम राम पहुंचा दियो, उनके आशीर्वाद से ही हम ताकत पाते। तो मेरे ख्याल से आज भी हमारा भी यही मानना है कि हमारी राम राम पहुंच जाए आपके माध्यम से। जहां भी पहुंचे उनसे यही विनती है कि कमल पर अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम विकास और विरासत की यात्रा दोनों को संग लेके चल सके। पहला चुनाव आप विधानसभा को लड़ रहे हैं, कई सारे लोकसभा के बाद, तो आनंद आ रहा हो? नरसिंहपुर है तो आनंद आ रहा कहूँगा, और होते तो शायद फंसे फिरते। चर्चा है कि जो क्षेत्र में जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं, मुख्यमंत्री बनावे की भी बड़ी चर्चा है, नारे भी ऐसे ही लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इस अटकलबाजियों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए 3 दिसंबर के बाद का सबको इंतजार करना चाहिए, धैर्य के साथ। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। पहला संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और 5वीं बार सरकार बनाना, और मुझे लगता है ये बड़े लक्ष्य के लिए है। सिर्फ विकास नहीं होगा, साथ में विरासत की रक्षा भी होगी। कई जगह आप स्टार प्रचारक के तौर पे भी जा रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं। क्या स्थिति आप देख रहे हैं? शुरुआत में कही जा रही थी कि स्थिति थोड़ी टाइट है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ छिंदवाड़ा का। 2003 में हमने 8 सीटें जीती थी, अब परसीमन के बाद 7 बची हैं, और वहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। उन 7 सीटें भाजपा जीतेगी। ये तो इसे माने के बड़े बहुमत जो तुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जो दावा कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में भी 7 ही सीटें कांग्रेस पार्टी हारे, भाजपा जीते, और नरसिंहपुर में भी बड़ी जीत निश्चित तौर पर मिले। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने, नरसिंहपुर से। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।